नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 3 जून मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 3 जून 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, गांव में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महाग्रामों 7500 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को होपर टिप डंपर भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 298 होपर टिपर डंपर की खरीद को मंजूरी दी गई है ताकि पंचायतें कचरा प्रबंधन कर सकें। इस पर लगभग 19 करोड़ लागत आएगी। गांव में स्थापित की जा रही लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की खरीद को मंजूरी दी गई है। पुस्तकों का चयन युवाओं की जरूरतों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु टॉप प्रकाशकों की पुस्तकें शामिल हैं। ई लाइब्रेरी के लिए कंप्यूटर सिस्टम, वाईफाई व सीसीटीवी की भी खरीद को मंजूरी दी गई है। ग्राम सचिवों, सीपीएलओ की सुविधा के लिए 4500 लैपटॉप की खरीद को मंजूरी दी गई है। 7500 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों को मिलेंगे होपर टिपर डंपर, खुद कर सकेंगी कचरे का प्रबंधन। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नए प्ले स्कूलों को आवेदन के 45 दिन के अंदर मान्यता दी जाएगी। पहले से संचालित प्ले स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण 30 दिन में कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग को परियोजना क्षेत्र में पुलों और पुलियों के निर्माण की अनुमति 60 दिन में देनी होगी। हरियाणा सूक्ष्म सिंचाई तथा कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण को पीडीएमसी एबीवाई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदन पर 120 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। तो वहीं बागवानी विभाग द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत 21 दिन में प्रोत्साहन राशि के दावे का निपटान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी योजना के दावे का निपटान भी 21 दिन में होगा, जबकि किसान उत्पादन संगठन के सूचीकरण का काम 45 दिन में होगा। हार्टनेट पोर्टल पर पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरांत आवेदन की स्वीकृति 21 दिन में, भौतिक सत्यापन के पश्चात सहायिकी का वितरण 30 दिन में तथा नर्सरी फल अनुज्ञापित तथा नर्सरी बीज अनुज्ञापित 90 दिन में दी जाएगी। तो ये सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर ली गई है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 2 और बागवानी विभाग की 7 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल हुई। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा उच्च शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, SCBC एवं अन्य राज्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। यह निर्णय छात्रों के अनुरोध पर लिया गया है, जिन्हें पहले आवेदन करने का अवसर नहीं मिल पाया था। अब छात्रवृत्ति पोर्टल पर 1 जून से 7 जून तक पुनः खुला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर हो। इसके बाद आवेदन की तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। लेटर मिलने के बाद गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागों के चेयरपर्सन को लेटर के बारे में सूचित किया और अपने अपने विभागों को ऐसे विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि हायर एजुकेशन ने छात्रवृत्ति के लिए 2 बार पहले भी आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। तो छात्रवृत्ति पोर्टल एक बार फिर खुला, 7 तक कर सकेंगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी आने वाले समय में सस्ते होंगे। सरकार ने घरेलू ईवी उत्पादन में निवेश करने वाले विदेशी वाहन निर्माताओं के लिए आयात कर में भारी कटौती का फैसला किया है। तो सस्ते हो जाएंगे। ई वाहन कंपनियों को आयात कर में मिलेगी राहत। तो बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ खाते से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को सक्रिय करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के लिए अपने यूएन को सक्रिय बैंक खाते को आधार से लिंक करने के लिए यह समय बढ़ाया गया है। तो पीएफ आधार को 30 जून तक जोड़ें। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अब हाजिरी जियो फेसिंग बेस्ड प्रणाली से लगेगी। इसकी मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। हाजिरी लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी को कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में रहना होगा, तभी हाजिरी लग सकेगी। इसमें अपनी लोकेशन भी डालनी होगी। यदि कोई दूर जा रहा है तो उसकी जानकारी भी ऐप में देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से विकसित इस प्रणाली प्रबंधन से जवाबदेही और पारदर्शिता तय होगी। तो अब हरियाणा में सभी अधिकारियों कर्मचारियों स्वास्थ्य विभाग में अब जियो फेसिंग से लगेगी हाजिरी, लोकेशन भी डालनी होगी। बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की उड़ान सेवा 9 जून से शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। 9 जून से हिसार से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिसार की उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। विमान सेवा का एक तरफ का किराया 2,500 से 3,000 रुपये होगा। एलायंस एयरलाइंस की ओर से शुरू होने वाली विमान सेवा के लिए 72 सीटर का विमान होगा। हिसार से जयपुर के लिए भी विमान सेवा शुरू होनी थी, मगर अभी इस पर विराम लग गया है। तो ये बड़ी अपडेट। 9 जून से शुरू होगी हिसार से चंडीगढ़ विमान सेवा। एक तरफ का किराया 2,500 से 3,000 के बीच होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा सरकार ने गांव स्तर पर नए कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन न तो पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध, न ही आवश्यक संसाधन। ऐसे में आवश्यक कोर्स और विषयों की कमी के कारण विद्यार्थियों का रुझान ही दाखिले के लिए नहीं बन पा रहा है। प्रदेश में 61 ऐसे कॉलेज हैं जहां अभी तक आवेदन संख्या 100 से भी नीचे है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 14 कॉलेज ऐसे भी जहां आवेदन का आंकड़ा 10 तक भी नहीं पहुंच पाया है। सरकार की ओर से दावा किया कि गांव स्तर तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं। कॉलेजों में न तो पर्याप्त टीचिंग स्टाफ और न ही नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं, इस कारण कोर्स की भी कमी है। तो कॉलेजों में दाखिले के लिए रुझान कम, 14 कॉलेजों में 10 से कम आवेदन आए, प्रदेश भर के 61 कॉलेजों में 100 से कम आवेदन आए। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पहले परीक्षा दे चुके सीईटी के अभ्यर्थियों को देना होगा पिछला ब्यौरा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित की जा रही सीईटी को लेकर आवेदक आए दिन नई नई गलतियां कर रहे हैं। हेल्प डेस्क के सामने आ रही इन खामियों को दूर किया जा रहा है। पहले परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी को पुरानी परीक्षा का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करवाया था। सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत प्रदेश में इस तरह की परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही मान्य है। इसके बावजूद बहुत से युवा गलतियां कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं सरल पोर्टल ठप होने के कारण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए सरल पोर्टल पर इन दिनों कठिन बन गया है। संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरल पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनवाने वालों की संख्या 3 से 4 गुना बढ़ गई है। तो वहीं आज से नियमित रूप से चलेगा पोर्टल, तो ये कहना है निदेशक सरल पोर्टल NIC। तो बड़ी अपडेट। पहले सरल पोर्टल पर प्रतिदिन होते थे औसतन 20 से 25 हजार आवेदन, अब रोज 1 लाख आवेदन, इसलिए सर्वर डाउन, 4 दिन से बंद है पोर्टल, ये कहना है विद्यार्थियों का। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अपने घर का पता बताने के लिए मकान नंबर, सड़क, मोहल्ला और शहर बताते हैं। जल्द इन सबसे छुटकारा मिलने वाला है। आधार की तरह हम सभी के घर की कोडिंग होगी और उसका 10 नंबर का अंक होगा। डाक विभाग इस पर ट्रायल के तौर पर काम कर रहा था। अब डाक विभाग ने अपना डिजी पिन जाने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजी पिन के जरिए आपके घर की स्थिति का सटीक पता चल जाएगा। साथ ही विभाग ने अपना पिन कोड जाने भी लॉन्च किया है। डाक विभाग के अनुसार पूरे देश को जैसे अलग अलग पिन कोड में बांटा गया है, वैसे ये पूरे देश को डिजी पिन में बांटा जा रहा है। पिन कोड में एक पूरा शहर और एक जिला आता है, जबकि डिजी पिन में पूरा देश को बेहद छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। इसके लिए 4 × 4 मीटर का दायरा तय किया गया है। तो अब आपके घर को मिलेगा खुद का आधार, पता ढूंढना होगा आसान। सरकार ने लॉन्च किया अपना डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने वेब पोर्टल। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट और अंक सुधार परीक्षाएं जुलाई में आयोजित कराई जाएंगी। इसके लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। सीनियर सेकेंडरी सेक्शन की कंपार्टमेंट की परीक्षा 4 जुलाई, जबकि सेकेंडरी सेक्शन की कंपार्टमेंट पूर्ण विषय अंक सुधार परीक्षाएं 5 से 14 जुलाई तक होंगी। समय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। तो डेट शीट जारी। कंपार्टमेंट परीक्षा हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मई की तरह जून भी सामान्य से कम गर्म रह सकता है। आज से ही अच्छी बारिश की शुरुआत होने के आसार है। तेज हवा भी चलेंगी। 3 जून तक तो आसमान में अच्छे बादल छाए रह सकते हैं। इससे मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है। पूरे महीने 3 से 5 पश्चिमी विक्षोभ के कारण 8 दिन बारिश की हो सकते हैं। मई में एक के बाद एक कर आए 6 पश्चिमी विक्षोभ के कारण जून में आसमान में बरसने वाली आग से काफी राहत मिलेगी। मौसम से बड़ी अपडेट, सामान्य से कम गर्म रहेगा जून। तो बड़ी अपडेट, बारिश के आसार हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 2:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपके पास पहले ही पहुंच जाए नोटिफिकेशन के जरिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।